हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है नॉलेज किड़ा पे। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बैचलर इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का उनका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। साथ ही साथ यह जितना भी सिलेबस हम आपको पढ़ाएंगे वह पीसीआई के अकॉर्डिंग ही रहेगा, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम कॉमन प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के बारे में जो है डिस्कस करेंगे, जो कि यूज़ किए जाते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। क्योंकि अगर आप यह चीज़ नहीं जानते तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम आ सकती है और आप पढ़ाई में जो है अच्छा सा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे और आपको जो है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है। तो आज के इस लेक्चर फर्स्ट में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कॉमन प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस विच आर ऑकर इन द ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो लेट्स गो स्टार्ट विदाउट द फर्दर डिले इन द वीडियो। तो सबसे पहला कॉमन प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस एंड द रूट्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रीफिक्स है, सफिक्स है और रूट्स है। उसके बाद टू डू विथ मतलब क्या होता है उसका मीनिंग इन द ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लैंग्वेज में। उसके बाद एग्जाम्पल इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट में एग्जाम्पल देखेंगे कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जितना भी हमारा सिलेबस हम आगे जाकर कवर करने वाले हैं उसमें कहाँ कहाँ पर ये वर्ड्स जो है वो आ सकते हैं। जैसे कि ए एंड रहा तो यह कॉमन प्रीफिक्सेस है, लेकिन इसका मीनिंग है लैक ऑफ। अगर किसी भी वर्ड के आगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आपको ए एंड दिखता है या फिर एंड, ऐसे एग्जांपल एनूरिया, एनूरिया, अग्रैनुलोसाइट्स, असिस्टोल, एनीमिया मतलब लैक ऑफ, लैक ऑफ मतलब यहाँ पर देख लीजिए अग्रैनुलोसाइट्स। अग्रैनुलोसाइट्स क्या होते हैं, इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं रहते। यह किसका टाइप्स है, डब्ल्यूबीसी का टाइप्स है। उसके बाद एनीमिया, एनीमिया क्या है, डिफिशियंसी सिंड्रोम है आपका हीमोग्लोबिन का। और असिस्टोल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका रहता है, मतलब उसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अच्छे से काम नहीं करता। लैक ऑफ वहाँ पर मतलब एंड जो वर्ड रहते हैं वह किसके लिए रहते हैं, लैक ऑफ के लिए रहते हैं, जैसे कि एनूरिया, अग्रैनुलोसाइट्स, असिस्टोल, एनीमिया। उसके बाद ए बी, आपको पता ही होगा ए बी किसके लिए रहता है, अवे फ्रॉम मतलब अबगडट। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। एडी टूवर्ड्स मतलब एडक्ट, एडक्ट आपको पता होगा। एडिक्शन मतलब टूवर्ड्स जो भी एडिक्शन रहता है, किसका अलग अलग पदार्थों का एडिक्शन रहता है, मतलब उसके लिए तड़पना मतलब टूवर्ड्स। और अबक्ट्स मतलब उससे भागना, अबक्ट्स मतलब उससे भागना। उसके बाद आइमिया मतलब यह वर्ड्स कहा जाता है ऑफ द ब्लड। एनीमिया किसके रिलेटेड रहता है, ब्लड के रिलेटेड रहता है। जैसे एनीमिया अभी बताया मैंने, हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी। हाइपोक्सेमिया, उसके बाद यूरेमिया, हाइपोओलेमिया। तो इस तरीके से एमिया, यह जो प्रोनाउंसिएशन आता है, जो सफिक्स आता है वह ब्लड के रिलेटेड रहता है। उसके एंजियो आपको पता ही होगा किसके रिलेटेड है, वेसल के लिए रिलेटेड है, मतलब एंजियो वेसल के रिलेटेड है, जैसे एंजियोटेंसिन, हिमेनो, एंजियोमा। उसके बाद एंटे मतलब बिफोर और इन द फ्रंट और बिफोर। मतलब आपने अगर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, आपने बायोलॉजी तो पढ़ा होगा क्लास 12 में, तो उसमें एंटेरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल, वेंट्रिकल ऐसे जो साइड्स रहते हैं उसके लिए एंटे मतलब बिफोर, इन द फ्रंट ऑफ। उसके बाद एंटी मतलब अगेंस्ट, किसी भी चीज़ रहते हैं उसके अगेंस्ट मतलब एंटी। यहाँ पर एंटी मतलब अगेंस्ट, और जैसे एग्जांपल है इसके एंटी डायूरिया के अगेंस्ट, एंटी कोएगुलेंट के अगेंस्ट, एंटीजन मतलब एंटीबॉडीज के अगेंस्ट। उसके बाद एंटी माइक्रोब्स के अगेंस्ट। तो इस तरीके से एंटी मतलब अगेंस्ट। उसके बाद बैरो आपको पता होगा कि प्रेशर के साथ रिलेटेड करता है। आपके ह्यूमन ब्रेन में आपका बैरो रिसेप्टर करके एक रहता है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल आया हुआ है बैरो रिसेप्टर, यह प्रेशर के रिलेटेड रहता है, जो कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद रहता है। उसके बाद ब्लास्ट मतलब जम्स और बर्ड, ब्लास्ट मतलब जम्स और ब्लड, मतलब रेटिकुलोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, यह इसके नाम आगे चलकर आपको मिलेगी। उसके बाद ब्रैडी, आपको पता ही होगा ब्रैडी किसे कहा जाता है, स्लो। ब्रैडी मतलब स्लो कर देना। ब्रैडीकार्डिया मतलब हार्ट का जो रेट रहता है उसे कम कर देना, मतलब ब्रैडी मतलब स्लो। तो इस तरीके से यह कॉमन प्रीफिक्सेस है। उसके बाद ब्रैडी का अभी हमने डिस्कस कर लिया।
ब्रोंको, ब्रोंको किसके रिलेटेड रहेगा, फिर ब्रोंकस के लिए रिलेटेड, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए रिलेटेड, मतलब ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकस। कार्ड, कार्ड मतलब किसके, कार्डियो, कार्डियो आता है इससे, हार्ट के रिलेटेड, मतलब कार्डियक, मायोकार्डियक, ट्रैकिकार्डिया। उसके बाद कोले, कोले किसके रिलेटेड आता है, बाइल के रिलेटेड आता है, कोले साइटोकाइनिन, कोले सिस्टोल, उसके बाद कोलैंजेटिस। उसके बाद यहाँ पर सरकम, सरकम मतलब अराउंड, सरकमडक्शन। उसके बाद साइटोसाइटे, साइटो किसके रिलेटेड, साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। यहाँ पर सेल, सेल के रिलेटेड मतलब यूरिथ्रोसाइट्स, साइटोसॉल, साइटोप्लाज्म। उसके बाद साइटोटॉक्सिन। उसके बाद डर्म, डर्म किसके रिलेटेड रहता है, स्किन के रिलेटेड रहता है इन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लैंग्वेज में। उसके बाद जैसे कि डर्मेटाइटिस, डर्मेटॉन्स, डर्मिस। उसके बाद डाई, डाई मतलब दो, उसके जैसे कि डाइसेकेराइड, डाइनसेफेलॉन, यह एग्जाम्पल रहे। उसके बाद डिस, डिस मतलब डिफिकल्ट, डिफिकल्ट यहाँ पर डाइशूरिया, डिस्पोनिया, डिस्मोनोरिया, डिस्प्लासिया। आगे चलकर हम इसके बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा मैं। उसके बाद ईमा, ईमा मतलब स्वेलिंग, जैसे इडिमा, इम्फीसेमा, लिम्फोइडिमा। उसके बाद एंडो, एंडो आपको पता ही होगा, इनर, एंडोथेलियम आपको पता होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड रहते हैं, इनर, एंडोक्राइन, एंडोसाइटोसिस, एंडोथेलियम। उसके बाद एंटर, एंटर मतलब एंटेरोकाइनेटिस, एंटेरोकाइनेस, यह एंजाइम आपने पढ़ा होगा, तो यह इंटेस्टाइन के रिलेटेड है, इंटेस्टाइन, एंटेरोकाइनेस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। उसके बाद ईपी, ईपी मतलब अपॉन, मतलब ईपीमाइसम, ईपीकार्डियम, कार्डियक लेयर आपने हार्ट के लेयर पढ़े होंगे तो उसमें ईपीकार्डियम आपको पता चलता है। ईपी मतलब अपॉन, उसके ऊपर, लेयर के ऊपर एक लेयर रहते हैं उसे ईपीकार्डियम। उसके बाद इरिथ्रो, इरिथ्रो मतलब रेड, रेड मतलब इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोपियोटिन, इरिथ्रोपियोसिस। रेड का मतलब, इरिथ्रो का मतलब यहाँ पर हीमोग्लोबिन आता है और हीमोग्लोबिन ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है, इसलिए इसका डायरेक्ट यहाँ पर रेड बताया गया है। उसके बाद एक्सो, एक्सो आपको पता ही होगा, एंडो एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एंडो मतलब आपको पता है इनर, लेकिन एक्सो मतलब आउटसाइड। उसके बाद एक्सोसाइटोसिस और एक्सोथैलेमस। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड, एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा पिरामिडल, तो यह उसके रिलेटेड। उसके बाद डर्म, डर्म हमने देखा स्किन के रिलेटेड है, दाई देखा टू। उसके बाद यह सारा डिस्कशन हमने जो है अभी कर रखा है। उसके बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा के पास आए थे हम। उसके बाद एफरंट, एफरंट आप, इफ्रंट मतलब आपने एफरंट और इफ्रंट जो लेयर्स पड़ी होगी, वेसल्स पड़ी होगी, किसमें आपने नेफ्रॉन में पड़ी होगी, किडनी में, उसे क्या कहा जाता है, कैरी करने के लिए। उसके बाद गैस्ट, गैस्ट किसके रिलेटेड रहता है, स्टमक के, गैस्ट्रिक, गैस्ट्रेन, गैस्ट्रेटिस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। उसके बाद जीन, जीन मतलब ओरिजिन एंड प्रोडक्शन, जीन किसके रिलेटेड, जीन, जीनोम, जेनेटिक्स, एंटीजन, पैथोजन, एलर्जन, मतलब ओरिजिन या फिर वहाँ से प्रोडक्शन होता है इसलिए जीन आता है। ग्लोबिन, ग्लोबिन किसका सफिक्स है, तो ग्लोबिन प्रोटीन के लिए आता है, जैसे मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। उसके बाद हिम, हिम ब्लड के रिलेटेड, हिमोस्टालसिस, हेमोरेज। उसके बाद हिमोलिटिक। हेटेरो मतलब डिफिकल्ट, हेटेरोजाइगस। होमो मतलब द सेम और स्टडी, होमोजाइगस एंड होमोलॉगस। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हमने देख रखा, आगे भी हम देखेंगे, लेकिन बाद में हम पूरा डिस्कशन इसका करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। पार्ट 1 हमने डिस्कस कर रखा सफिक्स, प्रीफिक्स एंड द रूट्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू।